शॉप पे, मैं खाऊंगा लॉलीपॉप और दूसरी पीऊंगा। मैं भी खाऊंगा। और तो कैसे लगे? आता बाय। नहीं गमता तेरा। हाँ मैं नाना भी, तुम ये मेरे आप ही है, मुझे भी जाना है दाऊ। ये है ये बॉयस, ये मेरे पापा है, ये दादी। देखो ये मेरी आप है, बड़ा मोइज का इधर मुंह करो। नार से छोटा। मोइज इधर मुंह करो। बहन के घर 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। आज रुखसती का दिन था और आज चूँकि हमने जाना था तो हमारी फूफो, जो कि मेरी बहन की सास है, मेरी और मेरे शौहर की फूफो हैं, उन्होंने ढेर सारा नाश्ता मंगवाया। कुछ घर का सुकून, कुछ बाहर का जायका। ढेर सारी बातें की, सब ने मिल के नाश्ता किया और इसी मेहमान नवाजी का मज़ा लेकर हम निकल पड़े अगले सफ़र की तरफ। बच्चे बहुत ज़्यादा उदास थे। बच्चे तो क्या, मैं उससे भी ज़्यादा उदास थी। कहते हैं बेटियां मायके से रुखसत हों तो उनके पीछे उनकी माँ की दुआएं होती हैं। आज जब बहन के घर से निकल रहे थे तो वैसा ही दर्द महसूस हुआ। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। लाहौर से बुरेवाला का सफ़र लंबा तो है, पर रास्ते की हरियाली और हरे भरे खेत दिल को सुकून दे रहे थे। बच्चे दिसंबर की छुट्टियों के लिए खुश तो थे, पर कहीं न कहीं नाना नानी और दादा अब्बू की मोहब्बत जाग रही थी उनके दिलों में और पूछ रहे थे, मामा नानों का घर कैसा था, दादू का घर कैसा था। और मैं खामोश। और क्या बताऊं उनको कि वही नाना अब्बू का घर जहाँ पे हमारा बचपन गुज़रा, हमारी यादें गुज़री, वही अब मामुओं के घर हैं। जब माँ बाप नहीं होते तो भाइयों के घर ही, परदेसी बहनों के लिए भाइयों के घर ही बेटियों के लिए जो है वो मायका होते हैं। अल्लाह सलामत रखे इन रिश्तों को, इन खूबसूरत रिश्तों को। माँ बाप के बाद बहन भाइयों के रिश्ते बेहतरीन रिश्ते होते हैं। तो बस अगर एक तरफ थोड़ा गम था बहन के घर से आने का, तो दूसरी तरफ भाई के घर के रास्तों की खुशियाँ भी बहुत थीं। कहते हैं जो बहनें होती हैं जो भाइयों के घरों को रास्ते जाते हैं उन राहों से भी प्यार करती हैं, और बिल्कुल ये सही बात है जी। बिल्कुल बहुत पुरजोश थे बच्चे भी, हम भी सब। रास्ते में एक अच्छी सी बेकरी आई तो भाइयों के घर जाएं और उनके लिए मिठाइयाँ ना ली जाएं, कैसे हो सकता है। मिठाइयाँ और खाने की कुछ स्नैक्स की चीज़ें बच्चों ने ली, तो वहाँ से अपनी पसंद की बच्चों ने चीज़ें लीं और साथ में जोशो जज्बा भी कि मामों के घर जा रहे हैं, मामों के लिए चीज़ें ले रहे हैं। तो यहाँ से ली हैं अच्छी बेकरी से बच्चों के खाने के लिए चीज़ें और मिठाइयाँ लेके दोबारा हमारा काफ़िला जो है सफ़र की तरफ जो है वो रवाना हो गया। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे कि जा रहे हैं। अगर खाला के घर का थोड़ा सा उनको है था, तो साथ ही अगली एक्साइटमेंट भी वो किस वजह से कि क्योंकि बच्चों के हम उम्र कज़न्स भी हैं, मामूओं के बच्चे। तो यहाँ से हमने ली मोहब्बत भरी मिठाइयाँ भाइयों के लिए, चाचू के लिए, और यहाँ से निकले और फिर जो है अगला सफ़र हमने शुरू कर दिया। परदेसी बेटियों के लिए भाइयों के जो घर होते हैं बिल्कुल उनका मायका होता है। अल्लाह इन खूबसूरत रिश्तों को हमेशा कायम दायम रखे, शादाब रखे, आबाद रखे। बहुत खुशी होती है। यादें, माँ बाप का नेमुल बदल तो कोई है ही नहीं, यादें हैं बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है जब काफ़ी साल पहले मैं लाहौर से जाया करती थी। रात के वक्त कोई बस निकला करती थी हमारे गांव के लिए, तो मैंने जाना तो मेरी अम्मी ने कहना मैं पूरी रात नहीं सोई कि मेरी धी ने आज जाना है। पूरी रात नहीं मैं सोई कि मेरी बेटी ने आना है। सहरी टाइम वो बस पहुंचा करती थी और मैंने और मेरे शौहर ने जो है जाना, तो इस तरह अम्मी ने इंतज़ार करना। बस ऐसी ही यादों के सहारे मैंने ये वाला सफ़र किया कि क्या क्या करती हैं माएँ, किस तरह सारे एक मर्तबा जब इस तरह सफ़र पर जाएं या कोई हमसे बिछड़ जाए तो पूरी जो उसकी कहानी होती है, पूरा बचपन, पूरी बातें, सारी बातें
وہ ساری ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں، ساری باتیں گردش کرنے لگ جاتی ہیں کہ کیسا انتظار ہوتا ہے۔ ابو جی نے بھی دکان پہ بیٹھے ہونا، میرے شوہر کے ابو جو میرے چاچو ہیں وہ بھی ایسے، ہر کسی نے فون کر کر کے پوچھنا کتنے بجے۔ چھوٹے چھوٹے بھتیجے بھتیجیوں کو امی نے بتانا آج آپ کی پھپھو آ رہی ہیں، لاہور سے آ رہی ہیں، میرے بچوں کے لیے یہ لے کے آئیں گی، پوتے پوتیوں کے لیے فلاں کے لیے یہ گفٹ لائیں گی، فلاں کے لیے یہ۔ تو بچوں نے بھی ساتھ جو ہے دادی کے ساتھ جو ہے ایکسائٹمنٹ میں سونا ہی نہیں، تو اتنا اچھا لگتا ہوتا تھا سب یہ۔ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور بھائیوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تو فائنلی ہم لوگ آ گئے منزل مقصود پہ، بھائیوں کے گھر، اپنے مائکے بھائیوں کے گھر، اور جہاں پر بچے کر رہے تھے بہت زیادہ انتظار۔ اس قدر بچے خوش ہوئے، بھتیجیاں بھتیجے ہماری پھپھو آ گئی ہیں، ہماری پھپھو آ گئی ہیں، اور میرے بچے ان سے زیادہ خوش اور بھائیوں کے بچے ان سے زیادہ۔ اور یہ یہاں پہ بھابھی نے کیا ہے مزیدار سا کھانا تیار، اور ہمیں پھر لگی ہوئی تھی بھوک، اور پھر ہم نے کھایا، اور بڑا ہی اچھا یہ سفر بھی رہا، بڑی یادیں بھی رہیں، اور بڑا میں بیان نہیں کر سکتی اپنے جذبات، اپنی خوشی اور ملے جلے جذبات، اداسی کے بھی جذبات اور محبت کے بھی، پیار کے بھی۔ تو یہاں پہ بھابھی نے بڑا مزیدار سا کھانا تیار کیا ہوا تھا، اور بچوں نے اور سب نے مل کے کھایا، ڈھیر ساری باتیں کیں، یادیں شیئر کیں، موسم بڑا اچھا تھا، اور بڑے بڑے صحن، کھلے صحن، اور اچھی یادیں، بچپن جہاں پہ گزرا، بچوں کی دادو ہمارے ساتھ۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔